हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को डिजिटल साइंस हब में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे डायमेंशनल एनालिसिस। ये डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या चीज़ है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमको 4 पॉइंट पढ़ने थे, जिसमें हम लोग कल फर्स्ट पॉइंट पढ़ चुके थे कि भौतिक नियतांक की बीमा और मात्रक ज्ञात करें। हम लोग कल ही क्लास में ये चीज पढ़ चुके थे, ठीक है ना। जैसे हम लोग कल पढ़े थे ये आपको कैपिटल जी का वैल्यू निकाले थे हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग निकाले थे एब्सोल्यूट नोट का वैल्यू निकाले थे। ये सब क्या है, भौतिक नियतांक है, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल और ये आपका है, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता की जांच। भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता की क्या पढ़ेंगे हम लोग, जांच पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिसके अंतर्गत क्या होगा, या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं बीमीय समघातता सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, ठीक है ना। अगर ये कोई क्या है फॉर्मूला है, ठीक है, ये कोई भौतिक राशि का फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले में सूत्र में दो पक्ष हैं, दो साइड हैं। इस साइड को हम लोग LHS के नाम से जानते हैं और इस साइड को हम लोग RHS क्या करते हैं नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इस साइड के प्रत्येक टर्म, इस साइड में एक टर्म है, इस साइड में दो टर्म है, तो जितने भी टर्म हैं इन सभी का जो बीमा होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, इसी को जांचते हैं, ठीक है, कि दिए गए भौतिक राशि के सूत्र के, ठीक है ना, प्रत्येक पद की बीमाओं की जांच करते हैं कि प्रत्येक पद की बीमा जो है वो बराबर है या नहीं है, ठीक है। या आप हम लिख सकते हैं कि इस चाहिए, ठीक है ना। इसके अंतर्गत हम लोग यही देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे इसके एग्जाम्पल के रूप में पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, एक सूत्र है कि S = UT + ½ AT² की सत्यता की जांच करें, जहां S क्या है, दूरी, U प्रारंभिक वेग, ठीक है ना, वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी हम लोग बोलते हैं, V को अंतिम वेग बोलते हैं, T समय, और A जो है वो क्या है, त्वरण हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। तो हमारे पास यहां सूत्र है S = UT + ½ AT²। तो इसमें दो पद है, ये आपका हो गया LHS यानी बाया पद, बाया पक्ष, और ये हो गया RHS। तो हम लोग पहले लिखेंगे कि बाएं पक्ष के पद की बीमा। तो बाया पक्ष क्या है भाई, तो बाया पक्ष है S, और S क्या है, एक प्रकार का डिस्टेंस है। तो हम लोग डायमेंशन जब लिखते हैं तो इसको हम लोग L के अनुसार से लिखते हैं। ये आपका बाया पक्ष का क्या हो गया, डायमेंशन हो गया, ठीक है ना। दाहिने पक्ष का लिखा जाए, दाएं पक्ष के पदों की बीमाएं, क्योंकि यहां पर दो हो गया ना, इसलिए पदों की बीमाएं लिखा जा रहा है। तो यहां पर दो चीज है, UT, ठीक है, इसका बीमा लिखना है। तो अभी हम लोग यहां समझते हैं U है क्या चीज, प्रारंभिक वेग है। तो इसका आपको बीमा याद है, वेग का बीमा याद है, नहीं याद है तो यूनिट से भी लिख सकते हैं या फिर आप फार्मूला के माध्यम से भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप याद कीजिए। तो अगर हम आपको यूनिट याद होगा तो इसका आप लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट का बीमा लिख सकते हैं। तो इसका होता है क्या चीज, मीटर पर सेकेंड यूनिट होता है, ठीक है ना। तो मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का है। समय किसका यूनिट है, टाइम का है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका हो जाएगा L और इसका हो जाएगा T। इस तरह से U का जो बीमा मिला वो क्या मिला, L/T।
एल बटे में टी। और देखिए यहाँ पर टी है, टी मीन्स क्या चीज, टाइम, तो आपका हो गया ये कैंसिल, और यहाँ पर क्या मिला, एल मिला ना। तो यू टी का जो बीमा हुआ वो क्या हुआ, एल हुआ। अब देखिए इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म अभी बाकी है, तो दूसरा टर्म क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर है ना। अब इसका बीमा निकालना है, तो सभी लोग जानते हैं कि हाफ का कोई भी बीमा नहीं होता। मीन्स ये एक प्रकार क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक अंक है, एक संख्या है, इस संख्या का कोई भी बीमाएं नहीं होती है। तो हमको निकालना क्या है, ए टी का स्क्वायर, ठीक है ना। अगेन ये क्या चीज है भाई, त्वरण है, ये क्या है, त्वरण है। तो त्वरण जब है तो त्वरण की बीमा याद है क्या होता है, नहीं याद होगा। तो त्वरण का होता है एल टी के पावर -2। कैसे होता है, यूनिट हम निकालेंगे, यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर मीन्स लेंथ, सेकंड मीन्स टाइम, टाइम के स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका। चलिए यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ए टी के स्क्वायर का बीमा निकालेंगे, तो एल बटे में क्या लिखेंगे, टी का स्क्वायर। तो ये इसका हुआ, ये जो है त्वरण का हुआ, टाइम का बचा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर लिखेंगे। टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर हमें ए टी स्क्वायर का बीमा क्या मिलेगा, एल मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यही देख पा रहे हैं कि दिए गए सूत्र में जो जितने भी पद हैं सारे के सारे पदों की बीमाएं क्या है, आपका एल है। इससे क्या हुआ, ये आपका नियम का पालन कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, इस तरह से हम नीचे लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि दिए गए सूत्र के बाएं एवं दाएं पक्षों के सभी पदों की बीमाएं बराबर है। क्लियर, किसी को प्रॉब्लम है, नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, जिसमें है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की सत्यता की जांच करें, जहाँ एस दूरी है, यू प्रारंभिक वेग है, ठीक है ना, भी जो है आपका अंतिम वेग है, और ए क्या है, त्वरण है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यह आपका है RHS यानी दायां साइड, और आपका हो गया LHS यानी बायां साइड। सेम कंडीशन लिखेंगे, बाएं पक्ष के पद की बीमा, ठीक है ना, क्या बीमा। तो देखिए बायां पक्ष क्या है, वी स्क्वायर है, इसका बीमा निकालना है। तो वी क्या चीज़ है, वेग है, तो वेग का बीम मीटर क्या होता है, यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एल बटे में टी। याद रखिएगा कि किसी प्रकार का वेग हो या फिर चाल हो, सारे के सारे वेग और चाल का जो बीमा होता है वो एल बटे क्या होता है, टी होता है। तो हम लिख सकते हैं एल बटे में टी। अब यहाँ पे स्क्वायर चढ़ेंगे, वी के स्क्वायर है, तब यहाँ टूटेगा तो L2 T2 बचेगा, ठीक है ना। अब लिखेंगे दाएं पक्ष के पदों की बीमाएं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें दो पद है, तो पहला हम लिखते हैं यू स्क्वायर, तो अभी बताए हैं कि ये भी क्या है, वेग है, और वेग का क्या होता है, एल बटे में टी होता है। तो एल बटे टी लिखेंगे हम लोग, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो एल स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगला पद है 2as। अब यहाँ पर देखिए 2as, तो 2 तो बीमाहीन है, इसका कोई बीमा नहीं होता है, तो क्या बच्चा, as। तो as का बीमा निकालना हम लोग यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग as का बीमा निकालेंगे। ये क्या है, त्वरण, और त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। इसलिए इसका जो बीमा होगा एल और टी
L2 होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं Lt2, और ये क्या है, एक प्रकार का लेंथ है, और लेंथ की बीमा क्या होती है, L होती है, ठीक है ना। तब यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इस पद का जो है बीमा मिलेगा L² बटे में T², ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं इस पद का भी बीमा L2 T2 आया है, L2 बटे में T2 आया है, इसका ही L2 बटा में T2 आया है, और इसका भी L2 बटा में क्या आया, T2 आया है। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि दिए गए भौतिक राशि के सूत्र, ठीक है ना, के सभी पदों की बीमाएं क्या है, बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसका टाइप 3 पढ़ेंगे, और टाइप 3 कहता है कि समीकरण स्थापित करना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के समीकरण कैसे स्थापित किया जाता है, हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।